क़यामगाह में आराम फरमा। औलाद गौसे आजम हुजूर इमाम मिल्लत सैयद शाह असगर इमाम कादिर साहब प्रिंसिपल जामिया फारूकिया, साथ ही साथ जमी और माए कराम, शोरे अजाम, सामीने कराम, पर्दे में बैठी हुई हमारी मेहमान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी, एक मर्तबा आले नबी और नबी पाक पर दो सलाम पेश करे, पढ़े बावजूद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदे करने वाली बालिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए, हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए, उनके जुल्फों के सब असीर हुए। और तेरी जाते पाक पे मरता ये फकीर मोहम्मद, और तेरी जुल्फों का हो गया ये असीर मोहम्मद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और डूब नहीं सकती, डूब नहीं सकती हमारी कश्ती, डूब नहीं सकती हमारी कश्ती, तूफान और तुकियानी में जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगाहबानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शामियाना नहीं, शामियाना नहीं, खुशीदे क़यामत के लिए, शामियाना नहीं, खुशीदे क़यामत के लिए, चादरी इज्जत के सिवा, कमली वाले के सिवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो देखो सैयदी शाह असगर को, जो देखो सैयदी शाह असगर को, तो सैयदना की याद आए हमारे सर पर, ऐसे पीर का साया है अमजद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम धूप की तपिश से बचने के लिए, आज हम धूप की रोशनी से बचने के लिए बहुत सी सूरतें निकाल लेते हैं। हम मस्जिद के नीचे आ गए, हम सूरज की रोशनी से बच गए, हम टेंट के नीचे आ गए, हम सूरज की रोशनी से बच गए, हम दरख्त के नीचे आ गए, हम सूरज की रोशनी से बच गए, हम मकान के नीचे आ गए, हम सूरज की रोशनी से बच गए। मगर मैदान महशर में कौन सा शामियाना कायम होगा, तो शामियाना नहीं, खुर्शीद क़यामत के लिए, चादर इज्जत के सिवा, कमली वाले के सिवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। किस्सा सुना रहा हूँ, रसूलुल्लाह की तारीफ सुना रहा हूँ, कह दो सुभान अल्लाह। जब 12 रबीउल का साल आता है, 12 रबीउल का दिन होता है, तो मुसलमान जलसा करता है, जुलूस निकालता है। इस सरजमीन पर भी 12 रबीउल का जुलूस निकलता होगा। जब 12 रबीउल का दिन होता है, तो मुसलमान अपने घरों में ताला बंद करके रोडों पर निकल जाता है। तो ना जानने वालों ने जानने वालों से पूछा, उन हिंदुओं ने जिन्होंने मुसलमानों को देखा, तो मुसलमानों से गैर मुस्लिमों ने पूछा आज कौन सा दिन है, तो मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों को बताया आज वही दिन है। फिर दिन इस धरती पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह। तो इन गैर मुस्लिमों को ताज्जुब होता है, ये कैसी कौम है, रहती है भारत में, गाती है मदीने वाले का गुण। तो इन गैर मुस्लिमों को इस बात पर विश्वास हो जाता है, जब हिंदुस्तानी मुसलमान अपने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बुला पाए, तो कल मैदान महशर में इनके प्यारे आका हिंदुस्तानी मुसलमानों को कैसे बुलाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, हम मर गए तो मर गए, मगर नबी की मौत कभी नहीं होती है। हमारा नबी कानून लाए की तामील व तकमील करता है। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अब मुझको कहें तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, इस बात की तस्दीक के लिए मैं कुतुब खानी किसे नहीं करवाऊंगा, बल्कि इसी जलसे में बैठे बैठे इस बात की तस्दीक कर लेता हूँ कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। सुभान अल्लाह। अब अपनी घड़ी देखो और घड़ी देखकर ये बताओ, अभी रात का तकरीबन 12 बज रहा है, तो इंसाफ का खून किए बगैर नौजवानों ये बताओ, पूरे संसार में, पूरे दुनिया में रात के 12 बज रहे हैं। ऐसा नहीं है, कहीं दिन है कहीं अंधेरा है। इससे आफ्ताब और सूरज का मिजाज समझ में आया। आफ्ताब छुप जाता है, मिट नहीं जाता। अब मोहम्मदुल कालियो कहने दो, मेरे रसूल पाक तो अस्माल नबूवत के आफ्ताब है। इसलिए तो आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद गौसे आज़म
शरीफ के बारे में आपका क्या कहना है? उसका जवाब आप भी दे दोगे, मैं भी दे दूंगा। एक कुरान तू किसके बयान अदा कलाम है? तो कुरान का तसल्ली जवाब आता है, हाजी मुझे कुरान का है, जंग मुझे कुरान का है। तुम पूछते हो मैं किसके बयान अदा कलाम हूँ? मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान अदा कलाम हूँ। किसके? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान अदा कलाम हूँ। एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से सहाबा कराम ने अर्ज किया, हजरत आयशा रसूलुल्लाह का अखलाक क्या है? तो हजरत आयशा इरशाद फरमाती है, रसूलुल्लाह का अखलाक तो कुरानी तो है। इससे पता चला कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बेशक उस शायर की कसम जिसने नबी पाक के तलवे को चूम लिया। नौजवानों तवज्जो करो, हक मुस्तफा का बताना खुदा का, इसी का नाम कुरान है। चलना मुस्तफा का बताना खुदा का, इसी का नाम कुरान है। मुस्कुराना मुस्तफा का बताना खुदा का, इसी का नाम कुरान है। चलना मुस्तफा का बताना खुदा का, इसी का नाम कुरान है। अरे कुरान पढ़ने की तरफ पढ़ो तो सही, कुरान में किसकी झलक मिल रही है? इसलिए मैं कहता हूँ अगर कुरान को समझना है तो शबरी थानवी की इस लिमाज से ना समझो, बल्कि आला हज़रत की कंजुल लिमाज से समझो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुरान में, बेशक उस शहर की कसम जिसने नबी पाक के तलवे को चूम लिया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामका पर जाने के लिए अपने तलवे नाज को आगे बढ़ाया तो पगडंडियों ने झुककर सलाम किया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श आज़म पर जाने के लिए अपने तलवे नाज को आगे बढ़ाया तो पूरी कायनात ने झुककर सलाम किया। और मोहम्मद को काज़ी कहने दो, और जिलानी सरकार को कहने दो। जब रसूलुल्लाह के तलवे नाज का ये आलम है तो रसूलुल्लाह के जलवे नाज का क्या आलम? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह तुम उसको सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता कौन है बताइए आप? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे नबी पाक है। किसी ने हुजूर के दामन को पकड़ लिया तो सीधा रास्ता मिल जाता है, और किसी ने हुजूर के दामन को छोड़ दिया सीधा रास्ता छूट जाता है। मैं खुदा से इल्तिजा करता हूँ, खुदा तू हमारे लिए दायिर रसूल है, यानी तू उसको रसूलुल्लाह तक पहुँचा दे। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे रसूल शाहिद हैं, मुबश्शिर हैं, दायिर रसूल हैं, यानी मेरे रसूलुल्लाह अल्लाह तक पहुँचाते हैं और अल्लाह रसूल तक ले जाता है। तुम भूल गए अरब के काफिर काले काबे में बैठे हुए बुतों की पूजा कर रहे थे, तो हजरत उमर को अल्लाह ने उठाया, पहुँचाया मुस्तफा तक, मुस्तफा ने पकड़ा हजरत उमर को, पहुँचाया खुदा तक। खुदा तक वही जाता है जो मुस्तफा तक जाता है, और मुस्तफा तक वही नहीं जा पाता तो खुदा तक नहीं जा पाता। जब अरब के काफिरों ने काले काबे पर कब्जा कर लिया तो अल्लाह नहीं मिला। अब मुझको कहने दो, काबे पर कब्जा कर लेने से खुदा नहीं मिलता, बल्कि रसूलुल्लाह का दामन पकड़ने से खुदा मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नाल लगा दो भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अगर हमको दूध पिलवाओगे हम दूध पिएंगे। ए परवरदिगार आलम, हमको करबला की धरती पर भूखे प्यासे रखो, हम भूखे प्यासे पे रह जाएंगे। इस के बेलखों में सिर्फ हज़रत फातिमा का दूध नहीं, इमाम हुसैन का खून दूध रहा है, हुसैन मुस्तफा का करम दूध रहा है। हजरत हिजरत की रात है, हिजरत की रात है तो जल्दियों की बरसात है, हिजरत की रात है तो जल्दियों की बरसात है, हाथों में हाथ है, नबी की जात है, अल्लाह क्या बात है। ये जलसा मुनाफिकों का इस्तेमाल नहीं, ये जिद्दियों का जलसा नहीं, ये आशिकों का जलसा है, ये शोदाए करबला के आशिकों का जलसा है। जो सीरत मदीने में है वो सीरत बगदाद में है। इशारे पर सूरज चले फिर निकले तो गौसे पाक को सलाम करे, अहवाल बताए मरूज़ान पेश करे। जो मौजूदात अनबिया तो लेकर आए, हमारे आका मौला मौजूदात बनकर आए, लेकर आना और बनकर आना। और जिस तरह से नबियों में रसूल आजम का जवाब नहीं, उसी तरह वलियों में गौसे पाक का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में लाजवाब, हमारे गौसे पाक
एक मतलब दो शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जिस तरह से नबियों में रसूल आजम का जवाब नहीं, उसी तरह वलियों में गौसे पाक का जवाब नहीं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजवाब तो हर उम्मती लाजवाब, हमारे गौसे पाक लाजवाब तो हर कादिर लाजवाब, हमारे हुजूर लाजवाब तो हर कादिर लाजवाब। हमारी निस्बत वलियों से जुड़ी है, हमारी निस्बत खानकाहों से जुड़ी है। हमारा दीन मार्केट से नहीं मिला, अय्याश अल्फों के चंदों से हम सुन्नी नहीं बने। हमारी जमात गौसे पाक की मदद से चलती है। तुमको अमेरिका बचाता है, तुम या अमेरिका कहो, हमको गोश्त बचाते हैं, हम या गोश्त कहते रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात जब गौसे पाक 8 बरस के थे, कितने 8 बरस के, तो गौसे पाक को मकतब में ले जाया जाता है। गौसे पाक से टीचर इरशाद फरमाते हैं बेटा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ो, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ अलिफ लाम मीम के साथ 18 पारा हिफ्ज़ करके ज़बानी सुना डालते हैं। तो गौसे पाक के टीचर हैरत ज़दा हो जाते हैं, कहने लगते हैं तुमने कहाँ से सुना, तुमने कहाँ से सीखा। तो गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं जिस वक्त मैं माँ की शिकम में था तो मेरी माँ दर्द कसरत याद किया करती थी। अब मुझको कहने दो, जब गौसे पाक के बचपन का ये आलम है, अब जिलानी सरकार को कहने दो जब गौसे पाक के बचपन का ये आलम है तो जवानी का क्या आलम होगा। हजरात एक मर्तबा गौसे पाक जंगल जा रहे थे, कहाँ जंगल शरीफ, तो गाय आगे जा रही थी, गौसे पाक पीछे जा रहे थे। तो गाय ने मुड़ के कहा ए अब्दुल कादिर तुम इनमें से नहीं हो, तुम जाओ घर। तो गौसे पाक डर जाते हैं, समझाते हैं। तो गौसे पाक अपने मकान के छत पर आके कहने लगते हैं ए मेरे रब तू मेरी मदद कर। आज के बहुत से लोग कहते हैं मैं रसूलुल्लाह की तरह हूँ, मैं रसूलुल्लाह की तरह हूँ, जब वो गौसे पाक की तरह नहीं हो सकते तो रसूलुल्लाह की तरह कहते हैं। जी बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अपनी माँ के खिदमत में अर्ज करने लगते हैं मेरी माँ तू मुझे बगदाद भेज दो ताकि मैं इल्म कमाऊं नेकी कमाऊं। पर यहीं पर मैं चंद गुफ्तगू खत्म करता हूँ आला हज़रत का शेर पढ़ के। हुक्म नाफिज है, हुक्म नाफिज है, तेरा खामा तेरा सेब तेरी, हुक्म नाफिज है तेरा खामा तेरा सेब तेरी, दम में जो चाहे करे दो शाह तेरा सलाम।